सुस्वागतम विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत। व्याकरण की इस कड़ी में आज हम वचन नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में आपकी बोलचाल शुद्ध एवं प्रभावशाली बनाने के लिए व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों, वचन के कारण भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्दों की रूप रचना बदल जाती है। वचन नंबर शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन सिंगुलर नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर। अब हम एक वचन के बारे में देखते हैं। एक वचन जो शब्द एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं, जैसे खिलौना, पेंसिल, छात्र, टोपी आदि। बहुवचन जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं, जैसे खिलौने, पेंसिलें, छात्रों, टोपियाँ आदि। अब बहुवचन एक वचन बनाने के लिए कुछ नियम भी होता है। पुल्लिंग शब्द के अंत में, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आ को ए में बदलकर, फॉर एग्जाम्पल पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े और कुछ और एग्जाम्पल भी आपके स्क्रीन पर हैं। अगला नियम, अंतिम अ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। किताब, किताबें, बहन, बहनें, भैंस, भैंसें। कुछ शब्द और दिए गए हैं स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के अंत में अय लगाकर, लेखिका, लेखिकाएं, कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, महिला, महिलाएं और छात्रा, छात्राएं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का नियम भी आता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में बदलकर एक वचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा, यह शब्द आपके स्क्रीन पर है। टिकिया, टिकियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। और भी कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझने की कोशिश करें और याद रखें। अंतिम ई अथवा ई के स्थान पर यों जोड़कर कुछ शब्द को बनाया जा सकता है एक वचन से बहुवचन। उदाहरण के तौर पे नीति, नीतियाँ, जाति, जातियाँ, नाली, नालियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, रानी, रानियाँ। और कुछ प्रश्न को बदलने के लिए आपके स्क्रीन पर दिया गया, उसकी सहायता ले सकते हैं। शब्दों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि जोड़कर भी एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, जैसा कि स्क्रीन पर है। छात्र, छात्रगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, अध्यापक, अध्यापकगण। कुछ नियम और हैं। सर्वनामों में वचन परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होते हैं, जैसे वह है तो बहुवचन में वे, तू है तो तुम, उस, उन, मैं, हम, यह, वे। अब विद्यार्थियों को जानकारी होना चाहिए कि कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, उनका कोई बहुवचन नहीं होता, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है। पानी, दूध, दही, जनता, बारिश, पूजा आदि शब्द हमेशा एक वचन होते हैं, कभी भी इनका बहुवचन नहीं होता। और कुछ बहुवचन होते हैं, जैसे बाल, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, समाचार, लोग, दाम, हस्ताक्षर आदि शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। विशेष आदर सूचक शब्दों के लिए बहुवचन का प्रयोग एक वचन जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तो हैं शब्द जो है बहुवचन हो गया, जबकि प्रश्न जो आपके सामने उदाहरण है वह स्टार्ट है,
पिताजी, तो पिताजी एक वचन है, लेकिन अंत में आते ही शब्द जो है गुरुजी पाठ पढ़ा रहे हैं, बहुवचन। लोग, दर्शन, दाम, केस, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर आदि शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से हमने तमाम पेज के माध्यम से आपको जानकारी एक वचन और बहुवचन के बारे में दी। आप इसका अध्ययन करके एक वचन और बहुवचन प्रयोग कर हिंदी विषय में अच्छा कर सकते हैं। साथ में याद रहे कि आपको कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक यह पढ़ाया जाता है कि एक वचन और बहुवचन, और कई बार जो है कुछ नियमों की जानकारी न होने की वजह से हम उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते और उसका सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, उसका सही अध्ययन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।